ये कपास का खेत है जिसमें अभी अभी खाद डाली गई है। कुछ ही देर में आंधी और बारिश शुरू होने वाली है। आपको अभी पता नहीं होगा, लेकिन जब वो बादल बारिश करना शुरू करेंगे तो खेत में डाली गई खाद का 50% से ज्यादा बह जाएगा और बर्बाद हो जाएगा। ये सिर्फ एक उदाहरण है कि गलत जगह खाद डालने से क्या नुकसान हो सकता है। मैं वर्षों से भारतीय किसानों के साथ काम कर रहा हूँ और मैं महाराष्ट्र में अपना खुद का खेत चलाता हूँ। मेरे अनुभव में भारत में ज्यादातर किसान खाद के प्रकार और मात्रा पर ध्यान देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि खाद कहाँ डाला जाए। इसका अक्सर बुरा असर होता है। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि खाद कहाँ डालना है। मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि आप एक एक्सपर्ट बन जाएंगे, लेकिन अगर आप अंत तक सुनेंगे तो मैं ये जरूर वादा कर सकता हूँ कि आप फिर कभी खाद डालने की सबसे आम गलतियां नहीं करेंगे। ये सीधी सी बात है कि पौधे अपने पोषक तत्वों का 90% जड़ों से ही लेते हैं, बाकी 10% ही दूसरे तरीकों से मिलता है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप खाद ऐसी जगह पर नहीं डालते जहां से वो जड़ों तक पहुंच सके तो आप खाद पर बात कर रहे हैं। ये तो वैसा ही है जैसे आप मुझसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि सीने पर पानी डालकर मैं एक गिलास पानी पी लूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। खाद डालने की तरीका यही है कि आप खाद को पौधों की जड़ों तक पहुंच न सके। तो चलिए अब हम सीखी हुई बातों को व्यवहार में लाकर देखते हैं। यहाँ से दो खेत दिखाई दे रहे हैं जिनमें समान दूरी पर ऊपर से नीचे तक फसलों की कतारें लगी हुई हैं। दोनों तो अलग अलग किसानों के हैं। पहला किसान अपने खाद को पंक्ति के निकट एक पत्ती में लगाता है, जबकि दूसरा किसान अपने खाद को पूरी मिट्टी पर समान रूप से खाद डालता है। कौन सा किसान बेहतर है? पहला किसान बेहतर है। क्यों? क्योंकि वे अपना खाद अपने पौधों की जड़ों के पास में डालते हैं। दूसरे किसान ने खाद को पंक्तियों के बीच खाली जगह में जहां बहुत कम जड़ें हैं वहां डालकर खाद बर्बाद कर दिया। यहाँ मेरा पहला सलाह है, यदि आप अपने खेत में खाद लगा रहे हैं तो इसे हमेशा अपने पौधों के पास लगाइए, ना कि कतारों के बीच की खाली जगह में। पौधों के पोषक तत्वों को यात्रा करना पसंद है। उदाहरण के लिए यदि आप खाद को मिट्टी के ऊपर फैलाते हैं और उसी दिन तेज मौसम की बारिश हो जाती है तो आपका 50% से अधिक खाद बह सकता है। लेकिन इसका एक आसान समाधान है। अपने पोषक तत्व मिट्टी के अंदर डाले, मिट्टी के ऊपर नहीं। मिट्टी में जाने के बाद पोषक तत्व जमीन के ऊपर जितना धीरे हिलते हैं उससे भी धीरे धीरे चलते हैं और तूफान उन्हें बहा नहीं सकता। यहाँ मेरा दूसरा सलाह है, आपकी मिट्टी में खाद मिलाने के दो तरीके हैं। आप इन्हें या तो जुताई के समय मिट्टी में मिला सकते हैं या फिर रुपाई के समय सीधे गड्ढों में डाल सकते हैं। मुझे दूसरा तरीका ज्यादा पसंद है क्योंकि इससे पोषक तत्व जड़ों के पास जल्दी पहुंचते हैं। कुछ न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रोजन मिट्टी में जल्दी से चलते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप उन्हें मिट्टी के ऊपर डालते हैं तो वो 1-2 हफ्तों में मिट्टी के रास्ते पौधों की जड़ों तक पहुंच जाएंगे। फास्फोरस जैसे अन्य न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में बहुत धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। अगर आप इन पोषक तत्वों को मिट्टी के ऊपर डालते हैं तो उन्हें आपके पौधों की जड़ों तक पहुंचने में महीनों बल्कि सालों लग सकते हैं, जो लगभग बर्बाद करने जैसा ही है। तो ये रहा आज का मेरा अंतिम सलाह। इस न्यूट्रिएंट्स की गति की जानकारी को स्क्रीनशॉट लेके नोट करिए। जरूरी हो तो जल्दी या मध्यम गति से चलने वाले न्यूट्रिएंट्स मिट्टी के ऊपर डाले जा सकते हैं, लेकिन धीमी गति से चलने वाले खाद को ऐसा कभी नहीं डालना चाहिए। तो ये वीडियो खाद को सही जगह लगाने के तरीकों के बारे में थी। मुझे उम्मीद है कि इससे मदद मिलेगा। कृपया ये याद रखें, पौधे 90% न्यूट्रिएंट्स अपनी जड़ों के माध्यम से लेते हैं। मिट्टी में खाद मिलाने से वे सुरक्षित रहते हैं और जड़ों के करीब रहते हैं। पोषक तत्वों की यात्रा की गति ये निर्धारित करती है कि आप मिट्टी के शीर्ष पर कौन से खाद लगा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप और सीखना चाहते हैं तो मैं अगले हफ्ते नाइट्रोजन पर एक और वीडियो डालने वाला हूँ। कृपया वीडियो आने पर अपडेट पाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने कोई भी प्रश्न नीचे पूछिए, मैं उन सभी को उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरी फार्मिंग।